Hi friend, good morning to all of you. Once again, welcome back in my YouTube channel. आज के सेशन में हम देखेंगे अपने रक्त के बारे में अर्थात ब्लड के बारे में। ब्लड से बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए आज देखते हैं ब्लड के बारे में। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न पूछता है ब्लड से कि ब्लड का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी में किया जाता है। ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी में किया जाता है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। और ब्लड क्या होता है? ब्लड एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड होता है। ब्लड क्या होता है? एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड होता है। ठीक है। अब ब्लड जो होता है क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, ब्लड क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू अर्थात हमारे शरीर के बहुत सारे अंग बनते हैं, तो उसमें योगदान जो होता है संयोजी ऊतक का होता है। संयोजी ऊतक का मतलब ऐसा ऊतक जो आपस में मिल करके हमारे अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ब्लड का या रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, 7.4 होता है। इसलिए ब्लड कैसा होता है? क्षारीय होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि ब्लड कैसा है, उदासीन है, क्षारीय है या अम्लीय है? तो ब्लड कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है ना, क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय का तात्पर्य क्या है? यह थोड़ा सा क्या है, जैसे हम लोग जब छोटे रहते थे तो थोड़ा बहुत उंगली कट जाता था तो तुरंत जीभ पर लगाते थे। अब देखते थे कि भैया यहाँ ब्लड बंद हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, कुछ को जो जैसे हम मेरे संपर्क में आता था, जीभ पर जाता था तो हल्का सा नमकीन लगता था, इसलिए क्षारीय नमक के समान लगता है ना। तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है और यह क्षारीय होता है। क्लियर है ना। ठीक है, अब कभी कभी पूछता है, देखिए ब्लड की मात्रा पुरुष में कितनी होती है, मेल में कितनी होती है? ब्लड की मात्रा मेल में जो है कितनी होती है? मेल में 5.5 लीटर के लगभग होती है। ठीक है ना। पुरुष में ब्लड कितना लीटर होता है? 5.5 लीटर, लगभग 5.5 लीटर होता है। ठीक है। और यदि फीमेल में पूछा जाए, स्त्री में पूछा जाए कि ब्लड कितना होता है, तो लगभग 5 लीटर। हमेशा पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ब्लड कम थोड़ा पाया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये होता है कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? जब तक भ्रूण है, भ्रूण को हम लोग क्या इंग्लिश में कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। भ्रूण जब तक रहेगा, अर्थात कोई भी बच्चा माँ के गर्भ में रहेगा तो वह जब तक रहेगा गर्भ में तब तक वह भ्रूण कहलाएगा। भ्रूण के कंडीशन में ब्लड का निर्माण लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। ठीक है, लेकिन वयस्क के मामले में, एडल्ट के मामले में, ठीक है ना, ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है। जैसे हम लोग में मानिए छोटा सा इन्फेंट है, छोटा सा बच्चा है ना, माँ के गर्भ में है, तो क्या होगा? वहाँ उसका ब्लड कहाँ बनेगा? लीवर में बनेगा। लेकिन वयस्क में, एडल्ट में, है ना, ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो में होगा। बोन मैरो में होगा। ठीक है, अस्थि मज्जा में होगा। जैसे हम देखते हैं, जैसे हम क्या, ये हड्डी हो गया हमारा, ठीक है ना, क्या हो गया? हड्डी हो गया। इसी हड्डियों के बीच में क्या होता है? हड्डियां खोखला होती है नहीं है, इसी के बीच में क्या होता है? फास्फोरस, कैल्शियम सब भरा हुआ होता है। इसी को क्या बोलते हैं? यहाँ पर क्या होता है? अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो होता है। क्या होता है? बोन मैरो होता है। ठीक है ना, ये इतना समझ में आया। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछता है कि ब्लड का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड? ठीक है ना। तो ब्लड का फंक्शन क्या होता है? पहला क्या होता है ब्लड का फंक्शन? पहला होता है कि यह ताप नियंत्रण करता है। क्या करता है? ब्लड जो है हमारे शरीर का ताप को बनाए रखता है, उसको नियंत्रित करता है। ठीक है ना। तो ब्लड का पहला कार्य क्या हो जाएगा? ताप नियंत्रण करना। वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ब्लड का दूसरा काम क्या होता है? पोषक पदार्थ का परिवहन करना। अर्थात हम जो भी है ना, हम अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करते हैं? पोषक पदार्थ का सेवन करते हैं। ठीक है ना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम, है ना, क्या करता है? हमारा ब्लड ही करता है। ठीक है, जैसे हमारे पैर से लेकर के पूरा, है ना, सर तक जो है ब्लड हमेशा सर्कुलेट होता है। ब्लड सर्कुलेशन के तहत, ठीक है ना, उसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं।
ठीक है। तो ब्लड का, रक्त का दूसरा कार्य क्या होता है? पोषक पदार्थ का परिवहन करना, ठीक है ना, पोषक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले करके जाना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कि ब्लड का तीसरा कार्य क्या होता है कि गैसों का परिवहन करना। किन किन गैसों का? हमारा O2 और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना भी इसका क्या होता है? कार्य होता है, ठीक है ना। अब इसका फोर्थ फंक्शन क्या होता है कि उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन करना होता है। ब्लड का फंक्शन ये भी होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। जैसे क्या होता है कि देखेंगे प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो क्या करते हैं भैया, एक ही जगह जा करके क्या करते हैं? यूरिया करने लगते हैं, पेशाब करने लगते हैं, वहां की घासें जल जाती हैं। तो बहुत ज्यादा यूरिया किसी प्लांट में भी डालेंगे तो क्या होगा? जल जाएगा, है ना, देखते हैं ना। तो ये हमारे शरीर में जो उत्पन्न यूरिया होता है, सॉरी, हमारे शरीर में जो उत्पन्न जो है ना उत्सर्जी पदार्थ होता है, उसको उत्सर्जन में ब्लड की सहायता की जाती है, ठीक है ना, ब्लड की सहायता ली जाती है, ठीक है। अर्थात उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन करना भी ब्लड का क्या है? कार्य है, ठीक है। अब देखते हैं कि ब्लड का स्टोरेज कहाँ होगा? ब्लड का स्टोरेज, ब्लड कहाँ इकट्ठा होगा? आखिर ब्लड हमारे शरीर में कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा, ठीक है ना। तो कहाँ होता है ब्लड का स्टोरेज? कहाँ होता है? हाँ, ब्लड कहाँ? तो प्लीहा में होता है। कहाँ पे? प्लीहा में होता है। प्लीहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं, ठीक है ना, स्प्लीन बोलते हैं, ठीक है। अब जो क्या होता है कि ये इसको क्या बोलते हैं भैया? कब्र होता है। क्या होता है भाई? कब्र होता है, ठीक है। ये स्प्लीन को क्या बोला जाता है? कब्र बोला जाता है, यहां तक है ना, कब्र बोला जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्लड क्या होता है? ब्लड क्या होता है? ब्लड को, है ना, ब्लड में क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। क्या भैया? कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। लेकिन देखिए, कोलेस्ट्रॉल यदि 200 ग्राम प्रति DL अगर है तब तो क्या होगा? ब्लड सही है, ठीक है ना। यदि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाएगी, तो क्या होगा? हार्ट अटैक का चांसेस रहता है। अर्थात बढ़ने का मतलब होता है कि, है ना, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम प्रति, है ना, DL से बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वहाँ उसकी नसें जो होती हैं पतली हो जाएंगी। अंदर ब्लड फ्लो करने का माध्यम क्या होता है? जो माध्यम होता है जिसे मान लीजिए फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए कोई नली है ना, मान लीजिए धमनी और सीधा है, मान लीजिए, है ना। इसमें क्या होता है? इसमें पतला सा जो है क्या होता है? धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल इसमें क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल इसमें जमा हो जाएगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यदि बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा भाई? ये क्या होगा? अंदर का नसें क्या होगा? ब्लॉक होते जाएगा। हार्ट को प्रॉपर जो है ब्लड नहीं सर्कुलेट हो पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ती है, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए क्या करते हैं भैया? ठीक है, कम करने के लिए यदि मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत बढ़ गई है तो आप क्या धीरे धीरे रोगी हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट तक बहुत दिक्कत से पहुंचेगा, है ना। तो उस कंडीशन में जो है हम जो है डॉक्टर को दिखाना, ठीक है, हमें डॉक्टर को दिखाना है। और अपना घरेलू इलाज भी कर सकते हैं आप, जैसे अदरक हो गया, ठीक है ना, अदरक लहसुन का, है ना, पेस्ट बना करके उसका लिक्विड बना करके हम सेवन कर सकते हैं। या फिर जो है अर्जुन का एक छिलका आता है, ठीक है ना, अर्जुन का छिलका, उसको उबाल करके, है ना, सुबह शाम पीने से क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में देखते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? ब्लड का ही नाम होता है, वो ब्लड में पाया जाने वाला तत्व जिसको हीमोग्लोबिन कहा गया है भैया। अब जैसे, है ना, जब हम जाते हैं ब्लड अपना टेस्ट कराएंगे तो वहां पे हीमोग्लोबिन लिखा रहता है, ना कि ब्लड लिखा रहता है। क्या? हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है, ठीक है ना भैया। तो हीमोग्लोबिन मेल में क्या होता है भैया? मेल में जो होता है 14 ग्राम प्रति DL होता है, 14 ग्राम प्रति DL होता है। और फीमेल में कितना होता है? 13 ग्राम प्रति DL होता है। यहां तक क्लियर है ना? आगे बढ़े, ठीक है। अब कभी कभी पूछता है, आखिर ये बताइए कि हमारे शरीर में ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है ना, कैसे जाता है?
है ना, कोई ना कोई माध्यम होगा। जैसे आपको यदि घर से विद्यालय जाना है, स्कूल जाना है, तो आप किसी न किसी माध्यम से जाएंगे, या तो साइकिल से जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे, या बस से जाएंगे। तो उसी तरह से ब्लड भी जाता है, ठीक है ना। तो ब्लड परिसंचरण तंत्र उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लड। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ब्लड जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना, अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। क्या, कौन किया था, विलियम हार्वे ने किया था, 1578 में किया था, ठीक है ना। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था, 1578 में किया था। क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखिए, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ब्लड शुद्ध है या कौन सा ब्लड अशुद्ध होता है। तो देखिए, जिस रक्त में ऑक्सीजन जाके मिक्सअप हो जाएगा, जिस रक्त में, जैसे क्या है ना, जैसे मान लीजिए ब्लड हो गया, है ना, ये ब्लड हो गया, अब ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भैया, शुद्ध रक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुद्ध रक्त हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, शुद्ध रक्त हो जाएगा, शुद्ध रक्त। तो हम कह सकते हैं कि ब्लड में यदि ऑक्सीजन जाके मिल जाएगा, ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन जाके मिल जाएगा, तो उस रक्त को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, ठीक है ना, अर्थात शुद्ध रक्त कहेंगे। और जब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे, अशुद्ध रक्त कहेंगे। क्या कहेंगे, अशुद्ध रक्त कहेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं ब्लड के बारे में, आगे बढ़ते हैं। ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, लगभग 60%। क्या होता है, 60%। और ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, लगभग 60%। और जो रुद्राणु होते हैं, जिसको कार्पसल बोला जाता है ना, ब्लड में रुद्राणु की मात्रा कितनी होती है, 40%, ठीक है, 40%। अब देखते हैं, है ना, अब प्लाज्मा, ठीक है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन क्या है। यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है ना। आइए देखिए, ये दोनों क्या है, एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। दोनों क्या होता है, प्रोटीन होता है। अच्छा, यह जो फाइब्रिनोजन है और प्रोथ्रोम्बिन है, यह एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है, यह कहां पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है कि रक्त को थक्का जमाने में इसकी सहायता की जाती है, ठीक है ना। यह रक्त को थक्का जमाने में क्या करता है, यह सहायता करता है। यह इसी प्रोटीन के कारण जो है रक्त थक्का जमता है, अर्थात ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है, तो क्या कह सकते हैं, 3 भागों में। ब्लड को तो नॉर्मली 2 ही भागों में, क्योंकि प्लाज्मा और इसका पार्ट क्या होता है, कार्पसल होता है। अब रुधिराणु को कितने भागों में भैया, 3 भागों में। कौन कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। समझ में आया। अब देखिए, अब डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जानते हैं, आरबीसी को किस नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट के नाम से। क्या जानते हैं, एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट। किस नाम से, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट। क्या है भैया, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। कभी कभी क्या पूछ देता है कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 50 लाख। कितनी होती है, 50 लाख। इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। इसका जीवन काल क्या होता है, 120 दिन। आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, संख्या कितनी, 50 लाख, जीवन काल 120 दिन। डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, संख्या 50,000, संख्या 10,000 और इसका जीवन काल 4 दिन, ठीक है। ल्यूकोसाइट की संख्या 10,000, इसका जीवन काल केवल 4 दिन में ये डब्ल्यूबीसी मर जाता है, ठीक है ना। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, संख्या 2 लाख, जीवन काल 7 दिन। इसके बाद मर जाएगा, फिर नया बनेगा, ठीक है। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो अब देखेंगे आरबीसी,
WBC और प्लेटलेट्स के बारे में, तो WBC को क्या भी बताए थे आपको, एरिथ्रोसाइट बोले थे। क्या बोले थे? एरिथ्रोसाइट। WBC को क्या बोला था? ल्यूकोसाइट बोला था। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं एक एक करके कि जो आरबीसी होता है इसका आकार कैसा होता है। आरबीसी का आकार क्या होता है? गोल होता है। क्या होता है भैया? गोल होता है। किससे होता है? राउंड होता है। कैसा होता है? राउंड होता है। ठीक है। जैसे टॉफी देखी हो ना, बच्चों वाला टॉफी जो होता है 50 पैसे 1 रुपए में जो मिलता है, गोल होता है ना। ठीक है। तो क्या होता है? आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल होता है। लेकिन यह ऊंचाई पर जाने पर, ठीक है ना, इसका आकार क्या करता है? बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम पहाड़ी क्षेत्र पर जैसे ऊंचाई पर जाएंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो क्या होगा? इसका आकार क्या हो जाएगा? बड़ा होते जाएगा। ठीक है ना। चलिए, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। क्या भैया? इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है इसमें, क्योंकि आरबीसी में यदि लाइसोसोम पाया जाता तो लाइसोसोम क्या है भैया? यह खुदा यह जो है आरबीसी को तुरंत नष्ट कर देता। क्योंकि मैं, ठीक है, पिछले सेशन में बताया था कि लाइसोसोम का काम क्या है? सफाई कर्मी के रूप में मारना। ठीक है। जो कोशिकाएं मर जाती है उसको मारने का काम, वो सफाई का काम करता है। तो इसीलिए जो है ना, आरबीसी में, ठीक है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है। लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, और इसके अलावा इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। ठीक है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक। लगभग इसमें कितना रुधिराण पाया जाता है? 95% जो इसमें रुधिराण पाई जाती है। ठीक है। ब्लड, जैसे हम लोग बहुत कई नामों से बहुत लोग इसको ब्लड बोलते हैं, कुछ लोग आरबीसी बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं? एचबी बोलते हैं। ठीक है ना। या तो आप ब्लड बोले, या आरबीसी बोले, या क्या एचबी बोले, हीमोग्लोबिन बोले। ठीक है। ये सब ब्लड का ही नाम है। ठीक है। अब देखते हैं इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया, है ना। ब्लड, यदि आपके शरीर में आरबीसी की मात्रा कम हो गई, ठीक है, आरबीसी की मात्रा कम हो गई तो क्या हो जाएगा? ब्लड कम हो जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया रोग, मतलब खून की कमी रोग। ठीक है ना। इसके लिए आयरन का, ठीक है, इंजेक्शन लगाया जाता है अक्सर जो है। ठीक है। उन स्त्रियों में जो प्रेग्नेंट हैं उसमें ब्लड जो होता है, रक्त होता है, उसकी कमी हो जाती है, जिसके लिए क्या होता है? आयरन का इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है, डॉक्टर और दवा देता है। ठीक है। और बोलता है कि आयरन युक्त खाना खाइए। ठीक है। ब्लड की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया रोग। ठीक है ना। अब देखते हैं WBC। WBC को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होता है। WBC का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। लेकिन इसमें जो है आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि WBC में केंद्रक पाया जाता है। कंफर्म है? ठीक है। आगे बढ़े। WBC का मुख्य फंक्शन क्या होता है? उसका मुख्य कार्य क्या होता है? यह रोगों से लड़ता है। क्या करता है? WBC रोगों से क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है या रोगों से लड़ता है। जैसे WBC खड़ा रहेगा ऐसे, है ना, कोई बीमारी आएगा, है ना, कल भैया कहाँ जा रहा है, तुम कहाँ जा रहा है? नहीं, द्वारपाल है एक तरह का, बीमारी आएगा हमारे शरीर में, एकदम खड़ा रहेगा, बोलेगा अरे कैसे जाओगे? नहीं जाओगे, हम रोक देंगे। पूरा लड़ता है। ठीक है। अपने दुश्मन से खूब लड़ता है। जब थक हार जाएगा तो फिर वो तो लाजमी एक जाना ही है। ठीक है। बेचारा क्या होगा? उसको मार दीजिएगा तब जाइए, बोले पहले हमको मारिए तब जाइए, मालिक को मारिए। ठीक है। तो WBC वर्ष खूब क्या करता है? लड़ता है। ठीक है ना। रोगों से रक्षा करता है या रोगों से लड़ता है। ठीक है। अब इसका प्रकार क्या क्या है भैया? WBC क्या बनाता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी में क्या होगा? शरीर पूरा ताकतवर होएगा। ठीक है ना। ये इम्यून सिस्टम बढ़ेगा तभी तो हम रोगों से लड़ पाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं इसमें WBC में क्या पाया जाता है भैया, है ना, क्या है? लिम्फोसाइट। क्या होता है? लिम्फोसाइट। इसको टी सेल भी बोला जाता है, लिम्फोसाइट या टी सेल, लिम्फोसाइट टी सेल। यही लिम्फोसाइट जो होता है बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे एड्स के बारे में सब लोग जानते हैं बीमारी, ठीक है ना। एड्स
में क्या होता है कि व्यक्ति एड्स से नहीं मरता है कभी। व्यक्ति एड्स के दौरान यह जो बीमारी हुई है, ठीक है, उसके दौरान अन्य बीमारी उत्पन्न होगी, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, ये कई बार 50 को बीमारी चाप देगा तो आदमी मर जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले एड्स के जो वायरस है, विषाणु है, लिम्फोसाइट को पकड़ लेते हैं जंजीर में एकदम। और लिम्फोसाइट ही WBC का सबसे महत्वपूर्ण जो होता है भाग होता है, ठीक है ना। ऐसी लिम्फोसाइट को ही सबसे पहले क्या करता है, टारगेट करता है और उसको जंजीर में जकड़ लेता है, जिससे क्या होता है, हमको सर्दी खांसी भी होता है, हल्का फुल्का होगा, है ना, तो ठीक नहीं हो पाएगा एड्स के रोगी में, ठीक है ना, नहीं हो पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका और प्रकार में देखते हैं। यह मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट थोड़ा आकार में बड़ा रहेगा, क्या रहेगा, आकार में बड़ा रहेगा। इसके बाद क्या, न्यूट्रोफिल होता है, इसके बाद एसिनोफिल होता है, इसके बाद क्या होता है, बेसोफिल होता है, ठीक है ना। जब आप ब्लड का टेस्ट करवाने जाइएगा, ठीक है ना, डॉक्टर कोई लिखेगा टेस्ट के लिए, ठीक है, तो अब जाइएगा तो यह आपके है ना, आपके पेपर पर जो आपका रिपोर्ट देगा उस पर लिखा रहेगा मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल लिखा रहेगा, ठीक है ना। मैं आगे की वीडियो में इसका विस्तृत अध्ययन कराऊंगा, चर्चा करूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। यह आकार में कैसा होता है, उत्तल लेंस के जैसा होता है, आकार में उत्तल लेंस के जैसा होता है, जैसे देख रहे हो उत्तल, बीच में मोटा रहेगा, अरिया क्या रहेगा, पतला रहेगा, बीच में मोटा रहेगा और किनारे किनारे क्या होगा, पतला रहेगा, उसे क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। अर्थात जो प्लेटलेट हमारे शरीर में पाया जाता है, प्लेटलेट्स आकार में क्या होता है, उत्तल लेंस के जैसा होता है, ठीक है भैया। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, शक्ति प्रदान करना। क्या होता है भैया, शक्ति प्रदान करना होता है, ये हमको पावर देता है, ठीक है। यदि प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, है ना, तो कौन सा रोग पकड़ लेगा, डेंगू रोग पकड़ लेगा। अभी कुछ ही दिन पहले डेंगू का बहुत चर्चा था, है ना, कि बहुत लोग डेंगू से मर गए, है ना। तो ये भैया क्या होता है, प्लेटलेट्स आपका क्या होता है, इसकी, है ना, क्या उसकी जो संख्या क्या बताया था, बताइए क्या बताया था, लाख में बताया था ना, लाख में बताया था कि नहीं बताया था, इसकी संख्या क्या बताया था, नहीं बताइए, सही से बताइए, इसकी संख्या क्या है, 2 लाख के नियर अबाउट, ठीक है ना। तो अब ये भैया, तो अब क्या होगा, ये जो होता है थ्रोम्बोसाइट अर्थात प्लेटलेट जो होता है, इसकी कमी से क्या हो जाएगा भैया, है ना, सॉरी, इसकी अधिकता हो जाएगा ना, इसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हो जाएगा, तो क्या होगा, अर्थात बहुत कमी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कौन सा रोग हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। अर्थात प्लेटलेट जैसे जैसे डाउन होते जाएगा, आपको डेंगू नामक बीमारी पकड़ेगा, तो जोड़ों में दर्द रहेगा पूरा, है ना, इंडी बिंडी जैसे आप लगेंगे एकदम बिल्कुल, है ना, पतले दुबले हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, जोड़ों में दर्द देगा, आपको शक्ति ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इलाज डॉक्टर से तुरंत जाकर करवाइए, और नहीं तो तुरंत तर तबर क्या करिए ना भैया, कि पपीता घर के आसपास है, उसका कोमल कोमल पत्ती को तोड़ करके सिलवट पीस लीजिए, और डेली क्या 1-1 गिलास पीजिए, ठीक है, उससे भी बहुत ज्यादा कंट्रोल होगा। और नहीं तो बकरी है, गाँव देहात में बकरी मिलती है भैया, तो क्या होगा, बकरी का दूध पीजिए, बकरी के दूध का सेवन करिए, तो आपका क्या होगा, प्लेटलेट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ठीक है ना, है ना। या गिलो है, गिलो या एलोवेरा है, इसके इलाज के लिए क्या करेंगे, गिलो ले लीजिए, एलोवेरा ले लीजिए, या बकरी का दूध लीजिए, इसका सेवन करिए, फ्रूट का सेवन करिए, तुरंत बढ़ जाएगा। धीरे धीरे यदि, है ना, 50,000 से डाउन नीचे हो गया तो आदमी मर जाएगा, ठीक है ना। इसकी, है ना, प्लेटलेट की मात्रा को हम बना कर रखेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमको शक्ति नहीं मिलेगा, एकदम बिल्कुल क्या हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे, है ना। इससे कौन सा रोग होता है भैया, है ना, इसकी कमी से डेंगू रोग होता है। देखिए आगे बढ़ते हैं, अब ब्लड क्लोटिंग आते हैं। क्या है ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है रक्त का थक्का जमना। यह किस प्रोसेस के तहत होता है और कितने मिनट में ब्लड थक्का जमता है, तो 4 मिनट में। कितने मिनट में, 4 मिनट में। यह क्लोटिंग कास्केडिंग प्रोसेस के द्वारा होता है, ठीक है ना। क्लोटिंग कास्केडिंग प्रोसेस के द्वारा होता है। कौन सा है, कास्केडिंग प्रोसेस के द्वारा होता है, ठीक है ना भैया। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा भैया, थ्रोम्बोसाइट अब प्लस वायु मिलके क्या बनाएंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करेंगे।
कैसे जमा जमा इस 4 मिनट में ब्लड कैसे है ना जमेगा, कैसे रक्त बहना बंद होगा। तो सबसे पहले किसका होगा भैया, थ्रोम्बोसाइट वायु में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करेंगे। अब देखिए यही थ्रोम्बोसाइट प्लस क्या है, Ca कैल्शियम है ना, मिलेंगे तो क्या होगा, प्रोथ्रम्बिन का निर्माण करेंगे। किसका भैया, थ्रोम्बोसाइट प्लस कैल्शियम प्लस क्या हो गया, प्रोथ्रम्बिन मिलकर किसका, थ्रोम्बिन का निर्माण करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन किसका निर्माण करेंगे, फाइब्रिन का निर्माण करेंगे। इसके बाद क्या है भैया, फाइब्रिन जो जालीनुमा होता है प्लस रुद्राणु, जैसे फाइब्रिन बन जाएगा, फाइब्रिन आपका बना देखिए एक के बाद एक बनेगा और तब लास्ट में क्या होगा, क्लॉट होगा। अब देखिए जैसे आपका फाइब्रिन बना तो फाइब्रिन, ठीक है, फाइब्रिन क्या होता है, जाली युक्त होता है। और रुद्राणु का मतलब क्या बताए थे, प्लेटलेट बताया था ना भैया। ये जैसे ही फाइब्रिन नामक है ना पदार्थ बना, रुद्राणु के साथ जैसे ही मिक्सअप करेगा, जैसे ही मिक्सअप करेगा क्या होगा, रक्त क्या होगा, थका जम जाएगा, ब्लड आपका क्लॉट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, रक्त आपका क्या हो जाएगा, इसको नोट करिए भैया, इसको जरूर। ठीक है, क्या, थ्रोम्बोसाइट प्लस वायु मिलेगा तो क्या बनेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया। ठीक है, अब देखिए थ्रोम्बोसाइट प्लस कैल्शियम मिलेगा तो क्या, कैल्शियम के साथ क्या मिलेगा, है ना, प्रोथ्रम्बिन मिलेगा तो थ्रोम्बिन का निर्माण करेगा। अब देखिए थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन के साथ मिलेगा तो फाइब्रिन का निर्माण करेगा। इसके बाद फाइब्रिन प्लस रुधिराणु मिलेगा तो रक्त का थक्का जमेगा। देखिए सबसे पहले ब्लड क्लॉट होता है तो सबसे पहले किसका निर्माण होना चाहिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होगा। उसके बाद तुरंत कुछ देर के बाद क्या करेगा, थ्रोम्बिन का निर्माण होगा। उसके बाद क्या होगा, फाइब्रिन का निर्माण होगा, तब जाकर रक्त आपका क्लॉट होगा, जमा होगा, अर्थात क्या हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।